गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की प्यारी और शानदार शुरुआत हो चुकी है भाई। सुंदर सुंदर चिड़ियों की चहचहाती हुई मधुर ध्वनि के साथ आवाज़। और ये देखो भागा दौड़ी चल रही उनकी, नहीं कहाँ भाग रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे उल्टे काम। जो भी कर रहे होंगे ठीक है, करने दो भाई। लेकिन आवाज़ें जो प्यारी प्यारी निकाल दी ना सुबह सुबह, चिड़ियों की चहचहाती हुई शानदार आवाज़ निकाली। और सुबह लगभग 5 बजे से बारिश लगी है भाई, भयंकर बारिश लगी थी सुबह 5 बजे से। और माँ देखो रोटी वगैरह बना के आ चुकी है। अब पता नहीं क्या क्या चाहती है माँ, इतनी जल्दी खा के कहाँ जाना है। वही भाई साहब आज तो कुछ स्पेशली बन रखी है। आज तो पराठे दिखाई दे रहे हैं भाई, आज तो पराठे खाएंगे हम लोग। हाँ ठीक है, रात का बासी साग और सुबह सुबह के ताजे पराठे। गांव का माहौल बिल्कुल शानदार और बढ़िया हो रखा है। सभी लोग लगभग अपने घरों के अंदर ही बैठे हैं, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश है ना, इस वजह से कहीं जाना भाई मुश्किल ही है। जिसने घास लाना हो थोड़ी देर में घास के लिए जाएगा, और जिसके पास गाय वगैरह नहीं होगी वो ऐसे ही घर पे अंदर बैठा रहेगा। साथ साथ में बादल देखिए क्या खतरनाक लगे भाई। पोखड़ा साइड में तो बहुत ही जबरदस्त हो रखा माहौल। और सामने कितने दिनों से हमने देवा माता के दर्शन नहीं किए, क्योंकि वहाँ कोहरा लगातार ही लगा है, इसलिए दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बाकी चलो माँ भी रोटी बना के ले आई है। तो नमस्कार दगड़ियों, आशा उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक राज पसंद होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे और बहुत बढ़िया बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपनी लाइफ में। दोस्तों सुबह होते ही माँ ने सारे काम निपटा दिए। अभी गाय के लिए कुछ पीना वगैरह रखा है, चावल भात बनाने के लिए, पता नहीं क्या भाई। और ये क्या है भाई, अरे ये जल जाएगा गुरुजी। बॉय गर्म हो गया हैंडली, ऐसी तो जलती है सारी चीजें। ओह आ गए फिर तोते। हाँ ये खतरनाक कर रहे हो भाई कांड, ये मेरे को लग रहा है कुछ करने वाले हैं। आग जली रखी है तो साथ साथ में देखिए भैया है, दिख रहा है कम से कम इतनी बड़ी है यार। ठीक देखो, ठीक नाप के बता दो, इतनी बड़ी मोंगरी है, इतनी बड़ी मोंगरी। अब इसको पकाते बढ़िया करके। कल इतनी बड़ी बड़ी मोंगरियां बांदर लेके गया, सोचो कितनी मोंगरियां लेके गया। मैं जरा सा हाथ मुंह क्या धो रहा था, इतने में खतरनाक और मोटी बारिश लगे भाई। बारिश का कुछ पता नहीं चल रहा। जाओ भाई चलो, अब मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ। मेरी ड्यूटी है मुंगरी पकाने की। वैसे आधी मुंगरी तो माँ पका के जा चुकी है, अब आधी मैं पका दूंगा। अब पट इनको ही खाएंगे पहले ब्रेकफास्ट में ना। हाय हाय जो स्वाद है ना इन पे, मजा आ जा रहा है आजकल तो। यही है बस पहाड़ों की जिंदगी और पहाड़ों की लाइफ मुंगरों के साथ। काश 2-4 ककड़ी भी मिल जाते ना कहीं से तो और मजा आ जाता। और ककड़ी नहीं है, कहीं ककड़ी लगी नहीं रही अभी। बेल तो दुनिया भर की हो रही है, लेकिन ककड़ी कहीं नहीं है। कोई नहीं, 2-4-10 दिन इंतजार करते हैं, क्या पता ककड़ी भी लग जाए। बस ये है भाई, आंगन में ना पाँव में बहुत सोच समझ कर रखने पड़ रहे हैं। वो देखो पूरा सेवन लगा है, अगर जरा सा नजर हटी और सीधा दुर्घटना घटी, ऐसी भजाक पड़ेगी ना क्या ही बोलना। इसलिए सोच समझ कर रखने पड़े पाँव पूरे घर के आंगन में, इधर से लेके उधर तक। चाहे आप यहाँ से सड़क पे भी जाओ तब भी बहुत सोच समझ के पाँव रखने पड़े भाई। भयंकर फिसलन हो गई। कल सुशील भाई गिरा था हमारा खतरनाक तरीके से, उसका तो एक कोनी वोनी खिंच गई थी काफी मतलब। पर ये क्या कर रहा है हमारे इंद्रदेव, क्या कर रहे हो भैया, क्या चाहते हो आप? इतनी तेज बारिश और इतनी खतरनाक बारिश, सोचा भी नहीं था मैंने इतनी तेज बारिश पड़ेगी। ये देखो भयंकर बारिश लगी है। मैं पहले मुंगरी पका लेता हूँ ना, मुंगरी खाने के मजे ले लेता हूँ, उसके बाद करेंगे बाकी सारे काम। रोटी वोटी भी तभी खाएंगे आराम से। इतनी बड़ी बड़ी मुंगरियां हैं कि खाते खाते थकान भी लग गई और दोनों जबड़े दर्द करने लगे बप्पा। पर मजा आ रहा मूरी खाने में। अब ऐसा कि अगर पूरी मूरी खा लेंगे ना तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे, तो पहले 2-2 रोटी खा लेते हैं, फिर ये बची कुची मुंगरियां उसके बाद ही निपटाएंगे। चलो भाई, माँ भी फटाफट रोटी लेके आने वाली है, खा पी के और मजे लेंगे। आज मौसम बड़ा जबरदस्त हो रखा है ना। सुंदर सुंदर पीली पीली रोटियां और बासी कद्दू का साग आने वाला, बस थोड़ा गर्म हो रहा है, माँ लेके आ रही है। चलो ब्रेकफास्ट निपटा देते पहले। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा जरा काका लोगों का मकान देके आ जाता हूँ। तो मकान की कंडीशन कुछ इस प्रकार हो रही है इस टाइम भाई। सारे टेक लगा रखे हैं और यहाँ पे पन्नी रख दी है, एक बीच का खाली छोड़ दिया है। और कुछ नहीं, पर अंदर बढ़िया हो रखा है। यहाँ पे ना अंदर सीमेंट की पाल बन रही है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। दरवाजे भी निकाल रखे हैं, यहाँ से भी दरवाजा निकाल दिया और इसके अंदर का भी दरवाजा निकाल दिया है। देखो दोनों दरवाजे निकाल दिए। आधा मकान भी खोल रखा है, पता नहीं भाई कब तक क्या होता है कैसे होता है। अब ऐसे बारिश में तो काम होगा नहीं, कौन करेगा काम और कैसे होगा काम, हो भी नहीं सकता ना। ये सारी दिक्कत है भाई, अपने लिए परेशानी खड़ी करी काका ने। तो ये साइड से मकान का लुक कुछ इस प्रकार से हो रखा है। ये देखो यानी खतरनाक ही लग रहा है भाई। जब तक बनेगा नहीं तब तक थोड़ा सा दिक्कत भाई, जैसे ही बन जाएगा वैसे मजा आ जाएगा, फिर बहुत जबरदस्त हो जाएगा भाई मकान शानदार तरीके से। यहाँ पे जो क्वादी की सुंदर सुंदर बालियां हो रखी है ना भाई, उनको सब तोते काट के ले जा रहे हैं। देखो बाल ले गया एक बार में, एक बार में कम से कम 50-60 तोते हैं, तो एक चोट में कम से कम 60 बालियां लेके चले जा रहे हैं। पीताम्बर भाई की पूरी मेहनत खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये देखो अभी भी लगे पड़े हो, वो देखो वहाँ पर नजदीक है ना पेड़, ठुक काट के ले जा रहे हैं, फिर पेड़ पे ले जा रहे हैं। कुछ थोड़ा ना करते हो, बस पेड़ से थोड़ी देर में नीचे गिरा देंगे, जितना खाएंगे बाकी सब नीचे फेंक देते हैं। तो ये हाल है यार, क्या बोले भैया। ये देखो ये देखो ये देखो ले गया, ए यार ये देखो काट दी उसने, ये देखो इसने भी काट दी। देखो एक बार में कितने लेके गए, देखा आपने। तो ये हाल है भैया, किस किस चीज़ से बचे कुछ पता नहीं है, क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब फोगाटा अपनी तरफ से
वो तो रखा है, बाकी हो ना हो वो प्रकृति पे डिपेंड करेगा। अभी 5 मिनट पहले घूमने आया था और हमारी चुल्ली उजाड़ के चला गया भाई। ये देखो यहाँ पे मारी होगी ना उसने जंप, ये पूरा उखड़ गया। मन तो क्या करूँ अब, और बारिश लगातार ही लगी है। यहाँ बैठा था और यहाँ से मारी शायद उसने, यहाँ सीधा जंप। भाई साहब क्या बोल रहे हैं इस घूनी को रे, और कम से कम नहीं भी होगा तो 1-1.5 क्विंटल का हो पट्ट। और होगा कहाँ इस टाइम, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसी बारिश तेज हो रही खट्टा करके आ जा रहे हो यहाँ पे। ए पाँव आराम आराम से रखा, पूरे सेमा लग रहा कि भाई आदमी फिसलने का बहुत भयंकर खतरा है। अच्छा चल तो पहली साइड निकल गया होगा फिर तो। सबसे ज्यादा मजे बुजुर्ग लोगों के भाई, बाहर बारिश लगी है, यहाँ अंदर मस्त करके अच्छी पता चले होंगे हैं। ठाट आ गए ठाट। गौड़ गौड़ भैंस के वालों, गौड़ भैंसों को हैं। जब तू ऐसा कर, तू घास वास डाल के गाय के ऊपर जा, घास और पानी वानी खिला के कल लंगड़ा मजे ही ची बट बुझदा खा जा बनाने वाली कन बानी खाए बड़का ले के बड़ा मांग लिया। बट बुट नहीं सीखे बट बटे ले ला ले लिया मोर बट मुंगरी और खा गर्म भी तो नहीं छी मिची। हाँ तो उजा 4 घंटे उजा पड़न पट। अरे गर्मी में खाना पड़ा, गर्मी में खाओ रे खा जा। बहुत सारी चीजें चाहिए भाई खाजा बनाने के लिए, और चीजें लाएंगे कहाँ से, थोड़ा बहुत होगी भी घर के अंदर, पर ठंडियों में काम आएंगे ना, ठंडियों में खाएंगे खाजे वगैरह। अभी ये बस यही है बस दृश्य खतरनाक वाला, जो बाहर बिल्कुल जाने नहीं दे रहा मेरे को। बारिश ने तो बिल्कुल ही कत्लेआम कर रखा भाई, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। चलो कोई बात नहीं, अब हम भी खाना खाने की तैयारी करते हैं। दिन के लगभग 1 बज चुके हैं। खाने के साथ साथ मैंने सोचा कि जरा हरी मिर्ची का भी मजा ले लेते हैं। तो पहाड़ों में यही फायदा भाई, तुरंत खेत में जाओ और अपने लिए हरी मिर्ची लेके आ जाओ। ज़्यादा बड़ी नहीं ले जाऊँगा भाई, क्योंकि पता चल रहा बहुत ज़्यादा तीखी हो गई, यानी मिर्ची भी नहीं लगनी चाहिए और स्वाद भी आना चाहिए। पर है गलत तोड़ दिया यार मैंने, 1-2 फूल भी टूट गए मेरे हाथ से। कोई बात नहीं, और मिर्ची हो जाएंगे, सब चलता है, सारा चलेगा हमारे देश में। और क्या है, कोमल कोमल मिर्ची नहीं दिखाई दे रही मेरे को तो कोमल कोमल सी चाहिए, जिनको खाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, मज़ा भी आ जाए और मिर्ची का स्वाद भी लग जाए और ठीक ठाक भी हो जाए। बहुत है, 1 माँ खा लेगी, 2 मैं खा लूँगा, 3 मिर्ची बहुत है। 2 दा के ले जाएंगे ना, दाल और भात और रात का बासी साग। अब देखो कल रात को बनाया, सुबह भी खाया और दिन में भी चला है। यही होता है पहाड़ों में, 3-3 4-4 टाइम से जाती है एक सब्जी, सब जायज है भाई, मजा आता है। चलिए जी पहले भात का मजा ले लेते हैं। इस बारिश में भी बार बार बाहर आना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी एक आध लौकी लगी है ना, तो कहीं गुणी उन पे अत्याचार ना कर दे, इसलिए देखने आना पड़ रहा है। इस टाइम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, छुपा होगा कहीं ना कहीं, छुप छुप के देख रहा होगा मेरे को कि आ गया बाहर। फिर जैसे मैं अंदर जाऊंगा थोड़ी देर में फिर वापस आ जाएगा। अभी देखते हैं, थोड़ा रहता हूँ यहीं पे 5-7 मिनट, उसके बाद ही जाऊंगा अंदर। अब समय आ चुका है रात के सब्जी का जुगाड़ करने का। तो कुछ गोदड़ी लगी है जो बिल्कुल बुढ़ी हो चुकी है, देखो तो इनको तोड़ देते, क्या पता खाने के काम आ जाए, कंफर्म नहीं है। जब तोड़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। मैं डंडे से तोड़ूंगा और तू नीचे कैच पकड़ना, खतरनाक कैच पकड़ता तो ऐसे में ना, है नहीं, कर दे ऐसा काम। एक गोदड़ी यहाँ पे भी है, ये देखो, इसको तो हाथ से ही तोड़ देंगे। हाँ इधर जाते तोड़ लो। जितना ज्यादा ये लगुली पतले होते ना, उतना ना चीज मिलती नहीं है। कई गोदड़ी तो इसके अंदर सड़ चुकी है, एक आध सड़ी तो तोड़ भी दी हमने। अभी दिखाता हूँ आपको पूरा डाटा। कुछ गोदड़ी तो यहाँ भी लगी है, कुछ बड़ी बड़ी गोदड़ी, सब दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। कुछ और ढूंढते, क्या पता कुछ और मिल जाए। बांदर दोबारा आ चुके हैं भाई पूरी टीम के साथ, वो देखो वहाँ चढ़ चुके हो पूरे पेड़ के ऊपर। भाई यही नुकसान है, जितने लंबे पेड़ होंगे ना उतना ज्यादा नुकसान होगा भाई। बहुत सारे आ रहे, बहुत सारे, पूरी फैमिली के साथ आ रहे हो। ये देखो ये देखो, ये है, ये देखो, ये है, पूरी फैमिली के साथ आए हो। अब जितनी चीजें छोटी छोटी भी लगी है ना, सब तोड़ ताड़ के अंदर रख देते हैं, नहीं तो ये तो खा के निकल जाएंगे। कुछ तो हाथ लगेगा। देखो भाई काका धोखा दूंगा से बड़े, ये डंडा बड़े काम की चीज है भैया। देखो दराते लगा रखी है। अरे ये किसी भी चीज को आसानी से तोड़ सकता है, जो ऊपर लगी हो ना कोई चीज, खट्ट करके तोड़ सकते हैं। तो काफी मदद किस डंडे ने हमारी, है ना। गुणी बांदर आ चुके हैं और फटाफट एक आध छोटी छोटी लौकी लगी, उनको तोड़ के अंदर रख देते हैं। खा तो लेंगे कम से कम, उनके खाने से बड़े हम खा लेंगे, नहीं तो कुछ हाथ नहीं लगता फिर। भगा भगा है, भगा तो गुणी बांदर रखी। ये देखो पूरा जुगाड़ रखा उनके लिए, पूरा फैल चुके हैं भाई, पता नहीं कहाँ कहाँ भागे। इनके डर से छोटी छोटी लौकी भी तोड़नी पड़ रही है। अब चलते हैं खरगोश की खोज में। तो बेल तो बहुत भयंकर फैल चुकी है दूर दूर तक, यहाँ झपनाल बो रखा भाई, डर भी है कोई वैसी चीज ना आ जाए। पर खरगोश भी ढूंढ दे। चल हिमान तो लग जा भाई, कहीं खरगोश में ले लो, आधा तू ले जाना, आधा मेरे को दे देना, ठीक है। आधा खाएंगे दोनों। चल लग जा, बिल्कुल बारीक आंखों से ढूंढो भाई। इतनी बड़ी बेल है, एक भी खरगोश नहीं मिला है। कोई मेहनत नहीं भाई, माँ भी लगी अभी ढूंढने पे, क्या पता माँ बोली मेरे को मिल जाए। ढूंढ के पता हाथ लग जाए एक आध टुकुर कैल खाना। बट गांव में पूरा हंगामा हो चुका है, क्योंकि बांदर इधर से लेकर सीधा भागते भागते वहां पहुंच चुका है पिताम राय के घर के नजदीक। वहाँ और का बहुत भयंकर घपला भाई, लगे हैं लोग हल्ला करने पे, पता नहीं कौन मारता है कौन भगाता है। चले जी, हमारे परमार जी भी आ चुके हैं धीरे धीरे। अब थोड़ा घूमने भी निकलेंगे, बहुत टाइम हो गया ना घूमे नहीं हम लोग। ये है एक गोदड़ी, वो भी खराब हो चुकी है, मेरे को लगा बुढ़ी हो गई ना।
जवान जी की बूढ़ी हो गई? जवान है तो। अच्छा जवान है अभी? चल ठीक है, खाने लायक रात को इसी का खाना बनेगा आज, ये खाएंगे हम गुदड़ी। ठीक है। अरे नहीं यार, बूढ़े हो गया मैं अभी यार, कुछ नहीं, बेकार हो गया गुदड़ी भी। बारिश इतनी खतरनाक हुई कि कोई भरोसा नहीं है, पानी कब टूट जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए खाने के लिए एक बाल्टी और एक कल सा भर देते हैं। ये मजे ले रहे भाई यहाँ पे, कल सा तो माल लेके आ गई, बाल्टी मैं लेता हूँ भर के, फटाफट भर देते हैं, फटाफट बोल रहे से। चल आराम से, तो अच्छी बुझाना चाहिए। पानी वगैरह भर के सेट कर दिया है, अब थोड़ा गुनी बांदरों पे नजर रखते हैं, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी, उनका कोई भरोसा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अमरूद के पेड़ में बैठे थे, अमरूद इतने गंदे ना, मैंने कहा उनको खा लो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी चीज़ों को मत खाओ, अमरूद तो बहुत कटकटे है, बहुत भयंकर बोलते हैं इन्हें, वो खा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ साथ में ये देखिए भैया, जहाँ पे रोड टूटी थी वो रोड ऐसा लग रहा है कि क्लियर हो चुकी है। ना 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 ना, क्लियर नहीं है भाई, भी पत्थर गिरा उसमें बहुत बड़ा, और नदी का जलस्तर भी थोड़ा बहुत बड़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, थोड़ा बहुत बढ़ रखा है। अभी तो कुछ दिनों बाद फिर श्राद्ध आने वाले हैं, और श्राद्धों में तो कन्फर्म है कि बारिश आती है, तो देखते हैं कब तक बारिश होती है, कब तक इंद्रदेव चमत्कार करते रहेंगे। ये रही वो गुदड़ी जो हम लेके आए, जो कुछ काम की नहीं है, क्योंकि ओ भाई साहब नाखून तक नहीं चूर उसमें, इतनी बड़ी गुदड़ी है, कम से कम देखो, एक हाथ और ठीक यहाँ तक इतनी बड़ी, और 3 गुदड़ी है। देखते हैं कौन सी काम आती है, जो रात को खा पाए हम जिसे। आने तब भी ये वाली गुदड़ी बचा दी है, बाकी जितनी गुदड़ी थी सब छील छाल के कढ़ाई के अंदर डाल दी है। अब बन दी हमारी गुदड़ी की सब्जी। ए बापा गरम है बहुत भयंकर। अब बारी है रोटी बनाने की, तो माँ तो परात लेके आ गई, अभी इसमें आटा डालना पड़ेगा और साथ में गोदना पड़ेगा, उसमें भी टाइम लगता है। अभी माँ किचन में लगी थोड़ा सा खरोलने पे गुदड़ी को, जैसे गुदड़ी पूरी कंप्लीट हो गई उसके बाद माँ ये वाला काम स्टार्ट कर देगी।